हेलो यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग स्पेस में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। तो आज बारी है कल के सवाल के सॉल्यूशन की। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम वायर को 10% तक स्ट्रेच करते हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। हाँ, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शन में और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A हो जाएगा। यहाँ पे जो रो है हमारा वो उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं, एरिया का कुछ बोला नहीं गया है। तो जब कोई सेम मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं, अगर लेंथ वेरी हो रही है तो उसका मतलब एरिया भी वेरी होगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, वायर तो सेम है, वायर तो चेंज नहीं हुआ। तो लेंथ चेंज होके उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि एरिया भी चेंज होगा। तो मुझे ना ऐसा फॉर्मूला लेके आना है जो लेंथ पे ही सिर्फ डिपेंड करे, एरिया पे डिपेंड ना करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगी और लेंथ से डिवाइड करूंगी। तो इस फॉर्मूला को अगर मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में a इंटू एल हो जाएगा, जिसको हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू a इंटू एल। मटेरियल सेम होना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब तक मटेरियल चेंज ना हो तब तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय V। अब इसमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। रो है जो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। V कांस्टेंट हो गया क्योंकि मटेरियल सेम है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर मिल गया मुझे। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले लेंथ L थी, उसको स्ट्रेच किया और लेंथ को इंक्रीज की बाय 10%, 10% इंक्रीज की। तो पहले लेंथ L थी, न्यू लेंथ होगी जिसको हम L नॉट डिनोट करेंगे, वो हो जाएगी L प्लस 10% से इंक्रीज किया तो 10% है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 100 रखेंगे इंटू L। तो ये हमारी टोटल न्यू लेंथ हो जाएगी। तो L प्लस 0.1 L, तो ये हो जाएगी पॉइंट, ये न्यू लेंथ हो गई। तो न्यू जो R डैश होगा वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा? R डैश विल बी इक्वल टू 1.1 L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21। R डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.21 इंटू एल स्क्वायर। अब R है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, R डैश है 1.21 L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम रेशियो लेंगे R डैश बाय R तो हमें क्या मिलेगा? R डैश की जगह 1.21 L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिला? 1.21। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स व्हाट। तो देखो R डैश बाय R इज इक्वल टू 1.21, उसका मतलब है कि जो हमारा R डैश होगा वो 1.21 इंटू R जितना होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है।
तो मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो सेम सेम, तो सेम वाला ये दो ऑप्शन है। अब हमने देखा न्यू रेजिस्टेंस है 1.21 टाइम्स आर हो जाएगा, तो 1.21 टाइम्स आर, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। ऐसे ही आपको मोर वीडियोस फिजिक्स पीवाईक्यू के रिलेटेड देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।